हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है टेबल। तो हमने लास्ट वीडियो में 3 तरीके से टेबल बनाई थी और ये हमारे सामने 3 टेबल बनी हुई है। पहले से ये हमारी टेबल बनी हुई है। तो लास्ट टाइम हमने 3 अलग अलग तरीके से टेबल बनाई थी और उस टेबल में हमने अलग अलग तरीके के डेटा फीड किए थे। आज हम सीखेंगे इन टेबल में डिजाइन कैसे डाला जाता है और उसके अलावा और भी ऑप्शन। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल बनाते हैं और अपना कर्सर उस टेबल के अंदर रखते हैं तो आप देखोगे ऊपर 2 लेआउट ऑन हो जाते हैं जिनके नाम हैं डिजाइन और लेआउट। ये 2 टैब ऑन हो जाते हैं। यानी जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाते हैं और हमारा कर्सर टेबल के अंदर होता है तभी आपको ये डिजाइन और लेआउट 2 टैब नजर आएंगे। अगर आपका कर्सर पेज के बाहर होगा तो आप देखोगे यहाँ पर दोनों लेआउट नहीं है, यानी कि व्यू के बाद वो दोनों टैब नहीं है। और अगर आप फिर से टेबल के अंदर क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे व्यू के बाद 2 टैब ऑन हो गए हैं, डिजाइन और लेआउट। तो ये दोनों टैब जो होते हैं ये टेबल के ऊपर काम करते हैं। इसलिए जब पेज में टेबल बनी हुई हो और कर्सर टेबल के अंदर हो तभी जाके ये दोनों लेआउट ऑन होते हैं। तो सबसे पहले हमने टेबल के अंदर कर्सर रखना है। कर्सर आप टेबल के अंदर किसी भी सेल पे रख सकते हो, लेकिन कर्सर टेबल पे होना चाहिए, तभी आपको व्यू के बाद ये 2 टैब नजर आएंगे, डिजाइन और लेआउट। तो सबसे पहले हम इसमें डिजाइन टैब के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है। तो आपको बताया था आप पूरी टेबल ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो माउस से, या फिर टेबल के बाहर यहाँ पर कॉर्नर पर एक हल्का सा बटन बना हुआ होता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप डिजाइन में जाओगे। जैसे आप डिजाइन पे टैब पे क्लिक करोगे तो डिजाइन टैब की प्रॉपर्टी बार में आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप टेबल पे कोई भी डिजाइन डाल सकते हो। ये टेबल के डिजाइन है, और भी डिजाइन है यहाँ पर आप इन बटनों पे क्लिक करोगे तो लिस्ट खुलेगी, वहाँ पर बहुत सारे डिजाइन है, कोई भी डिजाइन आप चूज कर सकते हो। तो हमने पहले पूरी टेबल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने क्लिक करा और हमारे सामने ये डिजाइन की लिस्ट आ गई। अब आप किसी भी डिजाइन पे कर्सर लाओ और आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे आपकी टेबल पे वो डिजाइन दिखा रहा है कि वो डिजाइन किस तरह से आपकी टेबल पे अप्लाई होगी, किस तरह से वो डिजाइन आपकी टेबल पे दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे डिजाइन हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते रहोगे तो ये बहुत सारे डिजाइन हैं, इनमें से आप कोई भी डिजाइन अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हो। आपको बस उस डिजाइन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी टेबल पे वो डिजाइन अप्लाई हो गया। तो इस तरह से क्या है, आप अपने टेबल पे डिजाइन लगा सकते हो। तो ये कुछ रेडीमेड डिजाइन थे जो कि टेबल स्टाइल ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगा। टेबल स्टाइल ब्लॉक के अंदर आपको ये रेडीमेड डिजाइन मिलेंगे। अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, फिर से पूरी टेबल सेलेक्ट करो, फिर से यहाँ पर ऑप्शन पे जाओ और फिर से कोई और डिजाइन ले लो। बहुत सारे डिजाइन हैं, कोई भी डिजाइन आप चूज कर सकते हो। जैसे आप उस डिजाइन पे क्लिक करोगे आपकी टेबल पे वो डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप अपने टेबल पे डिजाइन लगा सकते हो। तो ये था पहले से कुछ रेडीमेड डिजाइन पड़े हुए हैं टेबल स्टाइल ब्लॉक के अंदर, आप उस डिजाइन को अपने टेबल पे लगा सकते हो। अगर आपको अपनी टेबल पे डिजाइन नहीं लगाना, टेबल को प्लेन रखना है जैसे पहले से थी, फिर से पूरी टेबल सेलेक्ट करो और टेबल स्टाइल ब्लॉक के अंदर फिर से उसी ऑप्शन में जाओ और सबसे ऊपर आपको मिलेगा प्लेन टेबल। यहाँ पर लिखा होगा प्लेन टेबल, आप इस प्लेन टेबल पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे आपने प्लेन टेबल पे क्लिक करा, प्लेन टेबल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपने जो भी टेबल पे डिजाइन अप्लाई किया होगा वो डिजाइन आपकी टेबल से हट जाएगा और आपकी टेबल फिर से पहले की तरह प्लेन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने टेबल पे डिजाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इस टेबल पे हम फिर से डिजाइन डाल देते हैं। फिर से पूरी टेबल को सिलेक्ट करा और यहाँ से हमने टेबल पे डिजाइन डाल दिया और डिजाइन हमने सिलेक्ट कर दिया ये वाला।
तो इस तरह से हमारी इस टेबल पे डिजाइन लग गया। अब टेबल पे डिजाइन अप्लाई करने के बाद, यानी टेबल पे रेडीमेड डिजाइन अप्लाई करने के बाद, अब यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक होता है लेफ्ट में, और उस ब्लॉक का नाम है टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन का मतलब होता है कि आपने इस टेबल पे जो ये स्टाइल अप्लाई किया है, इसमें कौन से ऑप्शंस आपको अप्लाई रखने हैं और कौन से ऑप्शन आपको अप्लाई नहीं रखने हैं, या कौन से ऑप्शन आपको ऑन रखने हैं या कौन से ऑप्शन आपको ऑफ रखने हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन ब्लॉक में सबसे पहले है हेडर रो। हेडर रो में देखोगे आप उसके चेक बॉक्स में राइट का निशान लगा हुआ है, यानी कि आपने जो टेबल पे स्टाइल अप्लाई किया है उसकी हेडर रो बोलते हैं टेबल की फर्स्ट रो को। यानी टेबल की फर्स्ट रो पे जो डिजाइन लगा हुआ है, अगर आप चाहते हो कि इस स्टाइल का ये हेडर रो पे डिजाइन नहीं चाहिए, तो आप टेबल के ये हेडर रो के चेक बॉक्स पे ये राइट का निशान से क्लिक करके हटा दो, तो हेडर रो का वो डिजाइन हट जाएगा। अगर आपको हेडर रो का डिजाइन चाहिए, दोबारा से उस पर क्लिक लगा दो चेक बॉक्स पे, फिर से वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद है टोटल रो। इसी के नीचे दूसरा ऑप्शन है टोटल रो। टोटल रो बोलते हैं टेबल की आखिरी रो को। अगर आपने जो स्टाइल लगाया है, आपको इस स्टाइल का टोटल रो का भी डिजाइन चाहिए, तो टोटल रो के चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो, तो इसके टोटल रो का डिजाइन कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद होता है बैंडेड रो। अगर आपको टोटल रो का डिजाइन नहीं चाहिए, तो आप चेक बॉक्स से निशान, चेक बॉक्स के राइट का निशान हटा सकते हो। इसके बाद है बैंडेड रो। बैंडेड रो होता है कि हम देख रहे हैं हमारे टेबल में एक रो का जो कलर है वो डार्क है, एक का लाइट है, एक का डार्क है, एक का लाइट है, इसे ही हम बैंडेड रो बोलते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए, तो आप बैंडेड रो का ये चेक बॉक्स का ऑप्शन हटा दो, क्लिक करके आपकी सभी रो लाइट कलर में हो जाएगी। अगर चाहिए तो आप दोबारा से लगा सकते हो। इसके बाद होता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम टेबल का जो पहला कॉलम होता है, उसे हम फर्स्ट कॉलम बोलते हैं। अगर आपको ये फर्स्ट कॉलम का डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम के चेक बॉक्स के अंदर जो राइट का निशान है उसे क्लिक करके हटा सकते हो, तो वो फर्स्ट कॉलम का डिजाइन हट जाएगा। लगाना है तो दोबारा क्लिक कर सकते हो। लास्ट कॉलम, टेबल का जो लास्ट कॉलम होता है, अगर आपको इस स्टाइल का वो ऑप्शन रखना है, तो आप लास्ट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आप देखोगे लास्ट कॉलम पे ये डिजाइन अप्लाई हो गया। इसके बाद है लास्ट में बैंडेड कॉलम। यानी जैसे बैंडेड रो होती है, यानी एक रो डार्क, एक लाइट, एक डार्क, एक लाइट, वैसे ही बैंडेड कॉलम भी होता है। अगर आपको बैंडेड कॉलम भी करना है, तो इस ऑप्शन को चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसे ऑन कर दो। अब आप देखोगे एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है। तो इस तरह से टेबल स्टाइल से आप जब कोई भी स्टाइल ले लोगे, तो उस स्टाइल के क्या ऑप्शंस आपको ऑन रखने हैं, क्या ऑफ रखने हैं, उनके ऑप्शनों को आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करके या क्लिक हटा के ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये था टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शन। इसके बाद अगला ब्लॉक है, और उस ब्लॉक का नाम है आपका ड्रॉ बॉर्डर। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? तो जैसे हमारे पास ये दूसरी टेबल है, अब हम इस दूसरी टेबल पे भी डिजाइन डालना चाहते हैं, लेकिन इस पे हम डिजाइन मैनुअली अपनी तरफ से डालना चाहते हैं। तो जैसे मुझे इस टेबल में जो फर्स्ट रो है उसे सिलेक्ट करेंगे, और उस पर हमने यहाँ से कलर डाल दिया येलो। इसके बाद फर्स्ट कॉलम को इतना सिलेक्ट करा और उस पर यहाँ से डिजाइन डाल दिया ग्रीन। इसके बाद फर्स्ट रो और उसके नीचे दूसरी रो दोनों को सिलेक्ट करा और उस पर डिजाइन डाल दिया रेड। इसके बाद बाकी के नीचे की दो रो सिलेक्ट करा और उस पर कलर डाल दिया ये लाइट ब्लू। तो इस तरह से हमने इस टेबल पे मैनुअली खुद ही कलर डाल दिया शेडिंग कलर ऑप्शन से। तो ये शेडिंग कलर ऑप्शन इस तरह से टेबल के अंदर कलर करने का काम करता है। अब बारी आती है कि अगर आपको इस टेबल पे जो लाइनें बनी हुई हैं, उन लाइनों पे भी यानी बॉर्डर पे भी कलर करना है, तो आप पहले पूरी टेबल सेलेक्ट करोगे यहाँ से, और उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ से लेना है टेबल का लाइन स्टाइल। तो आपको टेबल के लिए कैसी लाइन चाहिए, यहाँ से आप वो लाइन चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यह लाइन ले लिया, उस लाइन की मोटाई यानी विड्थ कितनी होनी चाहिए, जैसे ये ले लिया। उस लाइन का कलर कैसे होना चाहिए, जैसे मैंने कलर ले लिया ब्राउन, ये ब्राउन पे क्लिक कर दिया। तो हमने सबसे पहले लाइन का स्टाइल लिया, फिर लाइन की विड्थ लिया और फिर लाइन का कलर ले लिया।
अब आपको बताना है कि ये जो स्टाइल की विड्थ, इस विड्थ की और इस कलर की लाइन है, टेबल की कौन सी लाइन पे चेंज होगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम चुन लेंगे आउटसाइड बॉर्डर, यानी टेबल की बाहर की लाइन पे ये ऑप्शन अप्लाई करना है। तो आप देखोगे जो आपने लाइन, स्टाइल और कलर लिया था वो टेबल की बाहर बॉर्डर पे अप्लाई हो गया। अब मुझे टेबल की कॉलन की लाइन चेंज करनी है, तो यहाँ से आप टेबल की कॉलन की लाइन का स्टाइल ले लो, उसकी विड्थ ले लो, मोटाई कितनी चाहिए, और उसका कलर ले लो। तो जैसे हमने कलर ले लिया डार्क ब्लू, और उसके बाद यहाँ से आप ऑप्शन चुनोगे और उस ऑप्शन का नाम है, सॉरी ये बाहर दूसरे ऑप्शन पे क्लिक हो गया है, तो ऐसे प्रॉब्लम से क्या करते हैं हम, कंट्रोल जेड, यानी कि इससे पहले का जो स्टेप है वो अप्लाई हो जाएगा। एक बार हम फिर से यहाँ से सबसे पहले कॉलन के लिए कैसी लाइन चाहिए, ये लाइन हमने ले लिया था, मोटाई कितनी चाहिए थी, मोटाई भी हमने ले ली थी, और कलर नेवी ब्लू हमने डार्क ब्लू ले लिया था। अब यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ से हम चुनेंगे वर्टिकल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, यानी कि इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर बोलते हैं टेबल की कॉलन की लाइन को। तो आप देखोगे कॉलन की लाइन चेंज हो गई। अब मुझे रो की लाइन चेंज करनी है, तो रो की लाइन के लिए कैसी स्टाइल की लाइन चाहिए, कितनी उसकी मोटाई चाहिए, और क्या उसका कलर होना चाहिए। तो जैसे मैंने इसका कलर ग्रीन ले लिया। अब आप यहाँ से ऑप्शन चुनोगे इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर बोलते हैं टेबल की रो को। तो आप देखोगे टेबल की रो की लाइन चेंज होगी। तो इस तरह से आप टेबल की आउटसाइड लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को चेंज कर सकते हो। अगर आप पूरी टेबल को एक जैसी लाइन बनाना चाहते हो तो उसके लिए पहले तो लाइन स्टाइल चूज कर लो, उसका कलर चूज कर लो, पहले विड्थ चेंज कर लो, विड्थ चूज कर लो, और फिर उसका कलर चूज कर लो, और फिर यहाँ पर ऑप्शन है और उस ऑप्शन को आपने यूज करना है, और वो ऑप्शन है आपका ऑल बॉर्डर। यानी आप ऑल बॉर्डर पर जैसे क्लिक करोगे तो टेबल की रो, कॉलम और आउटसाइड की लाइनें सब एक ही स्टाइल की हो गई। अब आप टेबल पे कहीं पर भी क्लिक कर दो। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को आउटसाइड लाइन या इनसाइड लाइन या रो, कॉलम की लाइनों को आप चेंज, स्टाइल, कलर सब चेंज कर सकते हो, और पूरी टेबल पे मैनुअली कलर डाल सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर एक कॉलम बनाना है कि मुझे कंपनी से पहले एक कॉलम बनाना है कि ये प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्टों की लिस्ट तैयार की है, इसमें किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो उसके लिए आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे, और जैसे ही आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे आपको एक पेंसिल मिल जाएगी, पेंसिल आइकन मिल जाएगा। जहाँ पर भी आप लाइन खींचोगे वहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर खींच दिया, यहाँ पर एक कॉलम बन गया, एक यहाँ पर खींच दिया, यहाँ पर भी एक कॉलम बन गया। तो इस तरह से ड्रॉ टेबल से आप कॉलम बना सकते हो। अगर कोई कॉलम गलत बन गया है, उसी बगल में इरेजर है, इरेजर पे क्लिक करा, उस लाइन के ऊपर इरेजर को ड्रॉ कर दिया, इरेजर उस लाइन को इरेज कर देगा। तो इस तरह से ड्रॉ टेबल से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो और इरेजर से उस लाइन को इरेज कर सकते हो। अब आपके पास इरेजर है, दोबारा इरेजर पे क्लिक कर दो, इरेजर ऑफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो मैन्युफैक्चर डेट, MF डेट, और यहाँ पर आप अपने डाटा के हिसाब से कौन से कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये अब आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर डेट 12 मई 2020, इसी तरह से आप बाकी की डिटेल भी भर सकते हैं। तो ये था हमारा टेबल पे काम करने के लिए डिजाइन टैब के प्लेट के ऑप्शंस, कि किस तरह से हम अपनी टेबल पे डिजाइन डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल पे दो तरीके से डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो टेबल पे मैनुअली डिजाइन अप्लाई करना जो हमने इस टेबल पे डाला, और एक टेबल स्टाइल के जो पहले से टेबल के कुछ स्टाइल पड़े हुए हैं उन्हें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी टेबल पे डिजाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका टेबल पे डिजाइन कैसे लगाया जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना और टेबल बना के दोनों तरीके का आप यूज़ करना, यानी दोनों तरीके से टेबल पे डिजाइन लगाना, जिससे कि आपकी
दोनों तरीके आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा लेआउट टैब के बारे में, जो कि टेबल के लेआउट में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर देना, जिससे कि वो भी MS वर्ड में टेबल के बारे में नॉलेज ले सकें। ओके, थैंक यू, बाय।